मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जर्नल के बारे में समझेंगे। जर्नल में हमें बहुत ज्यादा परेशानियां होती हैं, अक्सर ये देखने में आया है। तो मैं जर्नल बनाते समय अपने को कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है, इन चीजों के बारे में थोड़ा सा मैं पहले आपको बता देता हूँ। देखो, जर्नल में लेखा करते समय हम दो जो हमारी विधियां हैं उनको फॉलो कर सकते हैं। उनके अकॉर्डिंग दो जो है हमारी, तो फर्स्ट है आपकी एक ट्रेडिशनल आधार पर टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, इनके आधार पर भी अपन जर्नल कर सकते हैं। और एक मॉडर्न अप्रोच के अंतर्गत जिसको अमेरिकन सिस्टम के अकॉर्डिंग भी जो है हम जर्नल जब में लेखा करेंगे, जर्नल बनाएंगे, तो इन बातों को ध्यान में रख करके भी हम जर्नल कर सकते हैं। तो जिस स्टूडेंट्स को जो मेरी बात समझ में आ जाए वो उसको आप फॉलो कर लीजिए। और अंत में हम जब देखेंगे कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, दोनों ही सिस्टम हमें समझ में नहीं आ रही है, तो फिर हमें क्या करना है, जो मैं एक संक्षिप्त में जो बताऊंगा कि यदि ये कंडीशन बनती है तो आप इसको डेबिट कर दीजिए और ये कंडीशन बनती है तो आप इसको क्रेडिट कर दीजिए। ठीक है, तो हम एक जैसे उदाहरण लेते हैं कि पूंजी से व्यापार शुरू किया, बिजनेस स्टार्टेड with cash or capital ₹2 lakh, ये ट्रांजेक्शन। तो जब भी कोई ट्रांजेक्शन हमारे सामने आता है, तो जैसे हमने समझा है कि डबल एंट्री सिस्टम के अंतर्गत प्रत्येक अकाउंट में दो पहलू होते हैं और उन दोनों ही पहलुओं के उनके वो किस खाते की कैटेगरी में आ रहे हैं उनके अनुसार हम उनको डेबिट या क्रेडिट करते हैं। तो सबसे पहले हमें दो नाम ऐसे ढूंढना है जो हमारे टाइप्स ऑफ अकाउंट्स की कैटेगरी में आए, या मैंने जो मॉडर्न अप्रोच के अंतर्गत एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस लिखे हैं, इनके आधार पर आपको उनको सेलेक्ट करना है। तो हम दोनों ही चीजों को समझेंगे ताकि आपको जो समझ में आए उसके अनुसार आप जर्नल एंट्री कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें, यदि हम टाइप्स ऑफ अकाउंट जो ट्रेडिशनल मेथड है हमारी उसके अनुसार यदि हम अकाउंट देखें तो दो पहलू देखें हम, तो एक नाम हमको मिल रहा है कैश फ्लो कार्ड जिसको कहेंगे, तो ये कैश लिख लिया है हमने एक नाम। दूसरा बिजनेस स्टार्टेड, तो बिजनेस कौन स्टार्ट करता है? जो ऑनर होता है, जो स्वामी होता है, प्रोप्राइटर होता है। ठीक है, तो स्वामी के नाम जो पैसा लगा रहा है व्यापार में वो स्वामी है और वो कोई व्यक्ति होगा मेरे जैसा या आपके जैसा कोई भी। तो उसका स्वयं का नाम न लिखते हुए फिर हम दूसरा नाम जो देते हैं, जो हमारी प्रथा चली आ रही है, उसका दूसरा नाम है कैपिटल अकाउंट। जैसे मैंने कोई बिजनेस शुरू किया 2 लाख रुपए से, तो मैंने यहाँ लिखा है बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ₹2 लाख। तो ये किसने किया है? ये समझ लीजिए मैंने किया है। तो प्रोप्राइटर कौन हुआ? जगदीश गौर हुआ। तो जगदीश गौर का नाम न लिखते हुए मैं दूसरा नाम लिखूंगा कैपिटल। ये अंडरस्टूड है कि कैपिटल जो पैसा लगाया है वो स्वामी ही लगाता है ना। यह स्वामी का जो धन है या हमारा जो धन है जो कमाया हुआ है और जो बचत है हमारी, और इकट्ठी जब बहुत सारा धन इकट्ठा हो जाता है तो हम उसको कैपिटल बोलते हैं। ये हमारे पूर्वज भी बोलते चले आ रहे हैं, उन्हीं से हमको ये शब्द मिला है। जब भी कोई आप अपने घर में यदि बात करेंगे, दादाजी दादी यदि बात करेंगे तो बोले ये हमारा धन, कमाया हुआ धन है हमारा, हमने बहुत, ये हमारी गाड़ी पूंजी जो है हमारी गाड़ी कमाई की, तो ये हमारी गाड़ी कमाई है मतलब उनकी ये पूंजी है। तो पूंजी के रूप में वो क्या शो करते हैं? तो पूंजी के रूप में वो शो करते हैं, बोले ये हमारा प्लाट है, ये हमारी भूमि है, ये हमारी संपत्ति है, इन सब के टोटल को वो क्या कहते हैं? हमारी पूंजी। ठीक उसी प्रकार से व्यापार का स्वामी और एक व्यापार एक व्यक्ति जो है जब बिजनेस शुरू करता है तो फिर वो एक नया नाम देता है अपनी दुकान का, अपने व्यवसाय का। वो अपने स्तर से देता है, अपने बच्चों के नाम रख देता है, ठीक है, या कोई अच्छा जो मॉडर्न नेम उसको जो भी पसंद आए, अपने इष्ट देवता के नाम से अपनी दुकान खोल लेता है। तो वो जो नाम दिया है बिजनेस को, वो नाम और एक व्यापार का स्वामी, दोनों ये दोनों सेपरेट इकाई मानी गए हैं। तो सेपरेट इकाई के हिसाब से, जैसे सपोज मैं यहाँ बिजनेस शुरू कर रहा हूँ तो मैं अपना धन जो है कहाँ लगा रहा हूँ? अपनी दुकान में लगा रहा हूँ, अपने व्यवसाय में लगा रहा हूँ। तो एक प्रकार से मैं व्यवसाय को दे रहा हूँ पैसा, तो मैं देने वाला हूँ। तो मेरा नाम जो है जगदीश गौर ना लिखते हुए
कैपिटल लिखा जाएगा। तो इस प्रकार से हमने दो नाम ढूंढ लिए जिनको हमें डेबिट या क्रेडिट करना है। ये हमारे डबल एंट्री सिस्टम का भी रूल्स है कि हम सबसे पहले दो नाम हमको ढूंढना है। तो ये हमने दो नाम ढूंढ लिए। अब दूसरी स्टेप हमारी ये है कि ये किस अकाउंट की कैटेगरी में आ रहा है। तो रियल अकाउंट आपने देखा होगा, आपकी जेब में भी पैसा है, मेरी जेब में भी पैसा है, ये वस्तुएं हैं कि इसको व्यक्ति कहेंगे। कोई भी व्यक्ति, आप घर में भी किसी से पूछोगे कि ये क्या है, तो कहेगा वस्तु है, पहले तो कहेगा पैसा। लेकिन हम अकाउंट की भाषा में कहेंगे कि ये जो सारी चीजें जो दिख रही हैं, जैसे मोबाइल है, बुक है, मेरे हाथ में पेन है, डस्टर है, ये बोर्ड देख रहे हो आप, ये सारी चीजें सब वस्तुएं हैं, रियल अकाउंट की कैटेगरी में है। तो दूसरा जो हमारी स्टेप है वो हम देखेंगे कि रियल अकाउंट की कैटेगरी में आता है कैश अकाउंट। दूसरा कैपिटल अकाउंट, किसका अकाउंट है ये, किसका नाम है, एक प्रकार से इनडायरेक्टली प्रोप्राइटर्स का। तो हम इसको पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में शामिल करेंगे। तो फिर क्या लिख देंगे हम, ये पर्सनल अकाउंट। ठीक है। अब हमने रियल अकाउंट है, कैश अकाउंट। तो रियल अकाउंट के लिए मैंने आपको यहाँ पर रूल्स लिखे हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मींस व्यापार में जो वस्तु आ रही है उसको आपको डेबिट करना है और व्यापार से जो वस्तु जा रही है उसको क्रेडिट करना है। तो कैश इज इनकमिंग इन बिजनेस, तो कैश आ रहा है, तो एज पर रूल्स डबल एंट्री सिस्टम का जो नियम है उसके अनुसार हम कैश को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ठीक इसी प्रकार से पर्सनल अकाउंट का रूल्स देख लीजिए आप कि पाने वाले को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और देने वाले को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो व्यापार का स्वामी देने वाला है, इसलिए हम उसके नाम को, कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो इस प्रकार से हमारी जो जनरल एंट्री है वो क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ये हमारी जनरल एंट्री, ये सही होना चाहिए। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, अमाउंट कितना लिखेंगे, 2 लेंगे। तो जनरल का एक फॉर्मेट होता है, पहले हम समझ रहे हैं किसको डेबिट और क्रेडिट करेंगे, फिर जब क्लियर हो जाएगा तो नेक्स्ट लेक्चर में हम फॉर्मेट में जनरल एंट्री करेंगे। तो सबसे पहला कॉलम जो होता है आपने देखा होगा, सुना भी होगा, पहला कॉलम होता है, फर्स्ट कॉलम डेट का होता है, जिसमें हम डेट लिखते हैं कि कौन सी डेट को ये ट्रांजैक्शन हुआ जिसकी हमने जनरल एंट्री की। फिर पार्टिकुलर में इस तरीके से डेबिट टू क्रेडिट लिखते हैं। फिर लेजर फोलियो एक कॉलम आता है और एक कॉलम डेबिट का और दूसरा कॉलम क्रेडिट का। इस प्रकार से जनरल में कुल 5 कॉलम होंगे और 5 कॉलमों में हम बढ़िया तरीके से जो है इस जनरल को शो करेंगे। अभी हमने केवल सीख रहे हैं थोड़ा सा कि क्या डेबिट और क्या क्रेडिट। तो जब जनरल एंट्री करेंगे तो ये कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ये परंपरागत मेथड के अंतर्गत जो रूल्स हैं, यदि इनके अनुसार आप एंट्री करेंगे तो ये, यदि आपको ऐसा लगता है नहीं तो इजीली इस मेथड से भी कर सकते हैं। तो जैसे एसेट्स है, मैंने यहाँ लिख रखा है एसेट्स है, लायबिलिटीज है, कैपिटल है, रेवेन्यू है और एक्सपेंसेस। तो अब यहाँ पर यदि आपको लगता है कि ये तो एसेट्स है, ये हमारी प्रॉपर्टी है और इसमें वृद्धि हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो आप उसको डेबिट कर दीजिए। क्या कर दीजिए, उसको डेबिट कर दीजिए। सपोज मेरे पास एक गाड़ी है, एक गाड़ी तो एक व्हीकल तो है, अब दूसरी और मैंने खरीद ली, तो अब वो आ रही है, तो मेरे पास 2 गाड़ियां हो रही, वृद्धि हो रही ना, तो हमारी प्रॉपर्टी में वृद्धि हो रही है। तो जब भी कोई एक ट्रांजैक्शन होता है, मतलब तो एक प्रॉपर्टी में यदि एक वस्तु में वृद्धि हो रही तो हो सकता है पॉसिबल दूसरी वस्तु में कमी आएगी, मतलब दूसरी प्रॉपर्टी में हो सकता है कमी आ जाए। ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम देखते हैं तो यहाँ पर कैश जो है आ रहा है और कैश एक प्रकार से एसेट्स का रूप माना जाता है, इसलिए हमने उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। यहाँ पर भी हमने डेबिट किया है। ठीक है। अन्य कोई भी वस्तु, कोई भी संपत्ति, कोई भी ऐसा लगता है ये तो प्रॉपर्टी है, अच्छा प्रॉपर्टी भी किसको कहेंगे, जो हमारे हमेशा हमें यूज, हमारे उपयोग में आई है, जिसका हम लंबे समय, एक दीर्घकालीन अवधि तक हम उसका उपयोग करेंगे, तो वो हमारी संपत्तियां होती है, उनको हम संपत्ति का नाम देते हैं। और जो कम अवधि के लिए बार बार हमें, जिसके बारे में बार बार पेमेंट करना रहता है, वो हमारे लिए खर्चे होते हैं। ठीक है। तो यदि कोई ऐसी वस्तु जो हमेशा हमें प्राय अधिक अवधि के लिए हमें हमारे लिए उपयोगी है, हम उसको संपत्ति का नाम देंगे और उसमें वृद्धि हो रही तो आप उसको डेबिट करिए। ठीक है। और यदि वो चली जा रही है, मान लीजिए आपने बेच दी उसको, तो कम होगी, तो हम उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो
यहाँ पर कैश अकाउंट में वृद्धि हो रही है, व्यापार में कैश आ रहा है, संपत्ति में वृद्धि हो रही है, इसलिए इसके अनुसार भी हमने इसको डेबिट कर दिया। अब कैपिटल, तो कैपिटल के लिए मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि यदि इंक्रीज होती है तो आपको क्रेडिट करना है और डिक्रीज होती है तो डेबिट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर कैपिटल में इंक्रीज हो रही है इसलिए हमने क्रेडिट कर दिया। तो दोनों ही अमेरिकन सिस्टम और हमारी जो मॉडर्न अप्रोच ये है आपका, इसके अनुसार भी और ट्रेडिशनल मेथड के अनुसार भी मैंने आपको नियमों पर हवाला देते हुए ये इस ट्रांजैक्शन में क्या डेबिट होगा और क्या क्रेडिट होगा ये मैंने आपको बताया। अब इसी प्रकार से हम एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। अब जैसे इसमें लिखा है परचेज गुड्स फ्रॉम राम कुमार फॉर केस, ठीक है, परचेज गुड्स फ्रॉम राम कुमार फॉर कैश ₹10,000, ये हमारे ट्रांजैक्शन। अब इसमें भी हमें दो नाम ढूंढना है जिनको डेबिट और क्रेडिट करना है। तो दो नाम में सबसे पहले तो हमें ये लिखना है गुड्स, ये भी गुड्स मींस, गुड्स किसको कहेंगे, जिसका बिजनेस किया जाता है, उस वस्तु को माल कहेंगे जिसका व्यापार किया जा रहा है, अर्थात उसको खरीदा है इसलिए कि उसको बेचना है। जो वस्तु बेचने के लिए खरीदी जाए वो माल कहलाता है व्यापार की भाषा में, ठीक है, और जिस वस्तु का व्यापार में यूज होना है वो व्यापार की संपत्ति कहलाती है। सीधी सी बात है उसकी भाषा। तो गुड्स जो है एक नाम हमको ये मिल गया इस ट्रांजैक्शन में। दूसरा नाम फॉर कैश, मतलब ये दूसरा नाम हो गया आपका नगद, रोकड़। अब यहाँ पर एक बात और आपको ध्यान रखना है जनरल एंट्री करते समय कि ये जो ट्रांजैक्शन है कैश ट्रांजैक्शन है और क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो हमने जैसे ये पहले देखा कि इसमें भी कैश का इनकमिंग कैश आ रही थी तो ये भी नगद था पहला सब ट्रांजैक्शन भी, और यहाँ पर भी कैश का उल्लेख है, कैश आउटगोइंग फ्रॉम बिजनेस यहाँ पर भी है। रोकड़ व्यापार से जा रही है, या तो रोकड़ आ रही हो या रोकड़ व्यापार से जा रही हो, तो वो ऐसा ट्रांजैक्शन आपका नगद व्यवहार कहलाएगा, कैश ट्रांजैक्शन कहलाएगा, न कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो जब कैश ट्रांजैक्शन होगा तो दूसरा नाम हमको जो है कैश मिलेगा, या पहला नाम आप कैश लिख लीजिए, आपको जैसे समझ में आए वैसा लिख लीजिए। जरूरी नहीं कि मैंने यहाँ गुड्स को 1 नंबर दिया है तो आप जो है इसको 1 नंबर ही देंगे, आप 2 नंबर दे दीजिए। मैंने 2 को दिया है, आप 1 लिख दीजिए 1 के साथ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमने फिर यहाँ पर देख लिया एक गुड्स नाम आ गया हमारा, दूसरा आ गया आपका कैश अकाउंट। तो गुड्स भी रियल अकाउंट है, कौन सी कैटेगरी में आ रहा है, रियल अकाउंट की कैटेगरी में, और कैश भी किस अकाउंट की कैटेगरी में आ रहा है, रियल अकाउंट की कैटेगरी में आ रहा है। तो एक वस्तु आ रही है और एक वस्तु जा रही है, तो यहाँ नियम लिखा हुआ है, आप देख लीजिए। रियल अकाउंट में रूल्स क्या लिखा है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोस आउट। मींस जो वस्तु आ रही है उसको आप डेबिट कीजिए, जो वस्तु जा रही है उसको क्रेडिट कर दीजिए। तो यहाँ पर गुड्स आ रहा है इसलिए हम इसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। यहाँ कैश आउटगोइंग फ्रॉम बिजनेस हो, यहाँ पर क्या करेंगे, इसको क्रेडिट कर देंगे। तो जनरल एंट्री क्या होगी, गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब यहाँ पर गुड्स अकाउंट लिखना बार बार, आप यदि अभी सीख रहे हैं हम, तो गुड्स को यदि खरीद रहे हैं तो डेबिट कर दो, बेच रहे हैं तो आप क्रेडिट कर दीजिए। मींस गुड्स आ रहा है तो डेबिट कर दीजिए, गुड्स जा रहा है तो क्रेडिट कर दीजिए। बट गुड्स के टाइप्स भी होते हैं। क्यों होते हैं, इसलिए कि ताकि कितना माल हमने खरीदा, कितना वापस हुआ, कितना माल बेचा, कितना कस्टमर ने रिटर्न किया और हमारे पास कितना बचा, ये सब जानने के लिए हम गुड्स का क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। तो गुड्स का क्लासिफिकेशन करें तो जब भी ध्यान रखें, जब हम माल परचेस करें तो फिर हम गुड्स के स्थान पर क्या लिखेंगे, परचेस को डेबिट करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, ताकि क्लियर हो जाए कि वास्तव में टोटल कितना परचेस है। यदि गुड्स डेबिट भी करते जाएंगे, क्रेडिट भी करते जाएंगे, तो उस कंडीशन में हम ये नहीं बता पाएंगे कि वास्तव में एक्चुअल में परचेस कितना है और सेल्स कितना है। तो इन बातों को थोड़ा सा अलग अलग रखने के लिए हम जब भी माल खरीदें तो परचेस अकाउंट को आप गुड्स अकाउंट के स्थान पर आप परचेस अकाउंट डेबिट कीजिए, और कैश तो जाएगा, कैश आउटगोइंग फ्रॉम बिजनेस हो, कैश को आप क्रेडिट कर दीजिए। तो जनरल एंट्री क्या आ जाएगी हमारी, परचेस अकाउंट डेबिट
टू कैश अकाउंट। बिल्कुल आसान सी बात। ठीक इसी प्रकार से हम एक एक्सपेंसेस का उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए रेंट पेड ₹1000। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि रेंट किराया चुकाया और कैसे दिया है, नगद के रूप में दिया है। कितने रुपए दिए हैं, 1000। तो एक अकाउंट ये हो गया और दूसरा नाम ये हो गया। तो रेंट क्या है, अब आप इसको व्यक्ति मानेंगे क्या, नहीं मानेंगे। वस्तु मानेंगे क्या, नहीं मानेंगे। तो ये क्या हमारे लिए नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में आएगा और इसको हम एक्सपेंसेस मानेंगे। यदि हमारा व्यवसाय कोई किराने की दुकान, किराए के मकान में चल रहा है, तो किराया हमें देना ही पड़ेगा और हर महीने देना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे खर्चे जो बार बार होते हैं आवर्तक प्रवृत्ति के कहलाते हैं। ठीक है, तो उनको हमेशा हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो यहाँ पर रियल अकाउंट जो है आपका किस अकाउंट कैटेगरी में आ रहा है, नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में आ रहा है। और यहाँ पर रूल्स लिखा है ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट। तो किराया यहाँ पर खर्च है, एक्सपेंसेस है, इसलिए आप उसको डेबिट करेंगे। ठीक है, और कैश इज अ रियल अकाउंट की कैटेगरी में आ रहा है, देख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, तो कैश अकाउंट का नियम भी क्या है, क्या यहाँ पर कौन सा नियम अपन अप्लाई करेंगे, रियल अकाउंट का डेबिट पार्ट कम्स इन एंड क्रेडिट पार्ट गोस आउट। ठीक है, रोकड़ जा रही है इसलिए रोकड़ को हम क्रेडिट कर देंगे। तो कैश आपका क्रेडिट हो जाएगा, रेंट अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा। यदि हम मॉडर्न अप्रोच के अंतर्गत देखें तो मैंने कहा कि यदि एक्सपेंसेस है और इंक्रीज हो रही है तो आप उसको डेबिट करेंगे। ठीक है, ऐसे गुड्स अकाउंट रियल अकाउंट की कैटेगरी में आता है, तो वो एक्सपेंडिचर के मानेंगे तो उसको ये समझ लीजिए आप उसको डेबिट करेंगे। तो इस प्रकार से जब आप जनरल करें तो दो बातों को आप जो है, सबसे पहले तो ये बात आप ध्यान रखें कि जो ट्रांजैक्शन दिया है वो नगद है कि उधार है। यदि नगद है तो निश्चित रूप से कैश आया होगा या कैश गया होगा। तो यदि कैश आया तो आप उसको डेबिट कर दीजिए, कैश आया है तो उसको डेबिट कर दीजिए, और कैश गया है तो उसको क्रेडिट कर दीजिए। अब दूसरा नाम क्या होगा, यदि आपने एक डेबिट ढूंढ लिया है तो दूसरा जो नाम आपने सेलेक्ट किया है आप आंख मीच के उसको क्रेडिट कर दीजिए, आपकी जर्नल एंट्री सही होगी, उसमें कोई मिस्टेक नहीं होगी। ठीक है, जैसे आपको ऐसा लगा कि कैश इनकमिंग बिजनेस, तो यहाँ तो रोकड़ आ रही है व्यापार में, तो कैश अकाउंट को डेबिट कर दिया। क्रेडिट किसको करना है, जो आपको दूसरा नाम दिख रहा है उसको क्रेडिट कर दीजिए, हटा दीजिए। फिर यहाँ पर दूसरा ट्रांजैक्शन फिर लिखा है परचेज गुड्स फ्रॉम रामकुमार साकेश, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कैश जा रहा है, आपने ये समझ लिया, और कैश आउटगोइंग फ्रॉम बिजनेस, तो हम क्या करेंगे, उसको क्रेडिट करेंगे, तो कैश को क्रेडिट कर दीजिए। अब दोनों को डेबिट किसको करोगे, तो ये आगे लिखा है परचेज को आप डेबिट कर दीजिए, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। बिल्कुल सिंपल सा है, कोई विशेष कठिन बात नहीं है। इसी प्रकार से ये रेंट अकाउंट है और कैश यहाँ भी जा रहा है, कैश आउटगोइंग फ्रॉम बिजनेस, तो कैश जा रहा था हम उसको क्रेडिट करेंगे, और रेंट, अब कैश को क्रेडिट कर दिया तो डेबिट क्या करेंगे, क्यों नियम को ध्यान रखते हो, ये जो नाम लिखा उसको डेबिट कर दीजिए। जब एक नाम आपने सही ढूंढ लिया है तो जो अपोजिट में दूसरा नाम है आप उसको क्रेडिट कर दीजिए। क्रेडिट ढूंढ लिया है तो दूसरा नाम डेबिट होगा, डेबिट ढूंढ लिया है तो दूसरा नाम आपका क्रेडिट होगा। ठीक है, तो डेबिट के समतुल्य क्रेडिट, क्रेडिट के समतुल्य जो है क्रेडिट के समतुल्य डेबिट होता है। ये कहाँ पढ़ा हमने, डबल एंट्री सिस्टम में, दोहरा लेखा प्रणाली में पढ़ा है। ठीक है, तो दोहरा लेखा प्रणाली में प्रत्येक सौदे के दो पहलू होते हैं और दोनों ही पहलुओं को उनके नियम के अनुसार, खातों के प्रकार के नियम के अनुसार हम उनको डेबिट या क्रेडिट करते हैं। तो ये जो बात मेरी उदाहरण पहले समझ में ना आई हो तो आप यहाँ से भी जो है दोहरा लेखा प्रणाली का मीनिंग यहाँ से भी उदाहरण के साथ आप लिख सकते हो। ठीक है, एक बात और मैं आपको समझा देता हूं कि जब भी जर्नल एंट्री करो तो ये देखना है कि यदि पेड शब्द आ रहा है, चुकाया शब्द आया है, दिए शब्द आ रहे हैं, तो क्या दिया होगा बताओ, पैसा ही दिया होगा ना। ठीक है, तो चुकाया शब्द आ रहा है, पेड शब्द आ रहा है, तो उसको डेबिट कर दीजिए और उसको आप क्रेडिट कर दीजिए। किसको कर दीजिए, कैश को आप क्रेडिट कर दीजिए, कैश अकाउंट। आप पूछो अपने आप से किसको दे रहे हैं, जैसे सपोज मान लीजिए ये हमारे 3 अकाउंट है, कोई व्यक्ति को दिया है तो पर्सनल अकाउंट के जो नाम है, नेम को आप डेबिट कर दीजिए। यदि कोई वस्तु है, आपने उसको कोई खरीदा है, कोई भी वस्तु है, तो जो रियल अकाउंट की कैटेगरी में रियल जो नेम है उसको आप डेबिट कर दीजिए, क्योंकि वो आई होगी जब तो आपने पेमेंट किया, खरीदी होगी।
फिर ऐसे कोई खर्चा है तो खर्च के अगेंस्ट में आपने पेमेंट किया होगा, तो कोई एक्सपेंसेस है तो उसका नाम लिख करके आप जो है क्या कर दीजिए, डेबिट कर दीजिए। और टू कैश अकाउंट कितना इजी है, सब कुछ भूल जाओ। यदि पेमेंट गया है तो ये 3 खातों के प्रकार हैं, इन 3 में से कोई का एक का नाम आएगा, या तीनों आ सकते हैं, या एक भी आ सकता है, या 2 भी आ सकते हैं। ऐसे पैसा आया है तो आप क्या कर दीजिए, कैश अकाउंट डेबिट कर दीजिए। 2 किससे आया होगा, पूछो अपने आप से। यदि राजेश ने दिए हैं तो हम पर्सनल अकाउंट उसका नाम लिख देंगे, ठीक है। पर्सनल नेम किसी भी व्यक्ति से आया उसका नाम लिख दीजिए। मान लीजिए हमने माल बेचा या कोई प्रॉपर्टी बेची, तो जो रियल अकाउंट है, जो जा रही है जो वस्तु, उसको आप क्रेडिट कर दीजिए, ठीक है। उसके नाम से करना है। अब यहाँ आपको नाम ढूंढना है। फिर ऐसे कोई इनकम हो रही है, तो जैसे किराया मिला, इंटरेस्ट मिला, डिस्काउंट मिला, कमीशन मिला, तो हम इनकम का नाम लिख देंगे। तो यहाँ पर भी नॉमिनल अकाउंट का नाम लिख दीजिए, तो आपकी जनरल एंट्री सही हो जाएगी। बताओ, मैंने जो है पूरे नियम को इन 2 एंट्रियों में कवर कर दिया है। अब बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है हमेशा कि कोई व्यक्ति को दिए क्या, तो जिसको दिए उसको डेबिट कर। कोई वस्तु के अगेंस्ट में पेमेंट किया क्या, उस वस्तु का नाम लिख दो। जैसे हमने बुक्स परचेस की, तो बुक्स का नाम रियल अकाउंट में आ गया, वस्तु है, डेबिट कर दीजिए, टू कैश कर दीजिए। किराया दिया, रेंट अकाउंट डेबिट, टू कैश कर दीजिए, है ना। मजदूरी दी, वेजेस अकाउंट डेबिट, टू कैश कर दीजिए। सैलरी दी, सैलरी अकाउंट डेबिट, टू कैश कर दीजिए। कितना इजी है, बिल्कुल इजी है, लेकिन थोड़ा सा समझना है। कैसे समझोगे कि हम दे रहे हैं, लेन देन कौन कर रहा है, हम कर रहे हैं। यदि आप बुक की लैंग्वेज में समझ के करोगे कि उसने इतने पैसे दिए, अब आप क्या समझते हो कि वो बुक वाले ने दिए होंगे, या जो बुक में लिखा उस व्यक्ति ने दिए, उसके अकॉर्डिंग सोचोगे तो कभी आपसे जनरल एंट्री कभी जिंदगी में नहीं बनेगी, आप ऐसे रहोगे। आपको यही समझ के करना है कि मैं दे रहा हूं, मैं प्राप्त कर रहा हूं, मैं ही सब कुछ कर रहा हूं। ये जो एंट्री हो रही है मेरी पुस्तक में हो रही है, जो नाम दिया है वो उसको अपना नाम लिख लो। ये सारी जनरल एंट्री आपसे 100% पक्की हो जाएंगी, बिल्कुल बनेगी, ये मेरी गारंटी। नेक्स्ट टाइम हम जो है जब लेक्चर होगा हमारा, तो हम जीएसटी से संबंधित, अभी जीएसटी चल रहा है, तो जीएसटी से संबंधित जनरल प्रविष्टियों के बारे में जानेंगे। वो भी बहुत इजी है, बस करना कुछ नहीं है, यहाँ पर लिखा है। तो जैसे टू कैश है, तो ये जीएसटी खरीदते हैं, तो जीएसटी इनपुट आउटपुट शब्दों का यूज करेंगे, तो वो देखेंगे समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। आज का लेक्चर शायद मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो नेक्स्ट लेक्चर में और समझेंगे। ओके, थैंक यू।